मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला के विविध प्रश्नों की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है अवधारणा को समझना, रात्रि में अध्ययन करना, मूक पाठन और अवधारणा को लिखना। तो बताइए आप लोग, याद करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? अवधारणा को समझना है, रात्रि में अध्ययन करना है, मूक पाठन है और अवधारणा को लिखना है। तो इनमें से अवधारणा को समझना ही याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घप घप अनान शैली का चित्रण किया था? क्या प्रश्न है? किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घप घप अनान शैली का चित्रण किया था? ऑप्शन है निहाचल, बीजात, मिस्किन और मनोहर। तो दोस्तों, इनमें से बीजात ने घप घप शैली में या घप घप अनान शैली का चित्रण किया था। किसने? बीजात ने। और दोस्तों, इसके साथ ही जो बीजात था वो एक ईरानी फारसी शैली का चित्रकार था। किसका चित्रकार था बीजात? ईरानी और फारसी शैली का। अगला प्रश्न है, तूते खामन किस देश से संबंधित है? प्रश्न है, तूते खामन किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है मिस्र, चीन, फ्रांस और ईरान। तो तूते खामन जो है वो मिस्र से संबंधित है। कहां से संबंधित है तूते खामन? मिस्र थे। अगला प्रश्न है, द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? प्रश्न है, द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? ए के स्वामी ने, स्टेला कैम्ब्रिज ने, हर्बर्ट रीड ने और डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो दोस्तों, द हिंदू टेम्पल की रचना किसकी? द हिंदू टेम्पल की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी, जो कि एक अमेरिकन कला इतिहासकार थी। कहाँ की थी स्टेला कैम्ब्रिज? अमेरिका की एक कला इतिहासकार थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने द हिंदू टेम्पल की रचना की थी। अगला प्रश्न है, द पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न है, द पासिंग ऑफ शाहजहां किसके द्वारा बनाया गया? अमृता शेरगिल, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो दोस्तों, इनमें से अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है, रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन और डैश है। क्या है? रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन या वुड कट और डैश क्या है? लिनो कट है, ड्राई पॉइंटिंग है, मेजोटिंट है और एक्वा प्रिंट है। तो दोस्तों, इनमें से रिलीफ प्रिंटिंग और कास्ट कर्तन जो है वो लिनो कट है। क्या है? लिनो कट। अगला प्रश्न है, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है जैमिनी राय ने, शिथिलनाथ मजुमदार ने, राजा रवि वर्मा ने और नंदलाल बोस ने। तो दोस्तों, पार्थ सारथी को नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। किसने? नंदलाल बोस ने। और कब चित्रित किया था? 1912 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डैश फोलियो में चित्रित किया गया था। क्या है? जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डैश फोलियो में चित्रित किया गया था। ऑप्शन है अकबरनामा में, बाबरनामा में, जहांगीरनामा में और तारीख खानदान ए तैमूरिया में। तो दोस्तों, जहांगीर होल्डिंग ए ग्लोब को जहांगीरनामा में चित्रित किया गया था। किसमें चित्रित किया गया था? जहांगीरनामा में। अगला प्रश्न है, बिरला सुरंगम गुफा संकुल कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? बिरला सुरंगम गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, बिरला सुरंगम गुफा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता था? प्रश्न है,
किस राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता था? सावन सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह और राव देवाजी। तो दोस्तों इनमें से सावन सिंह को नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था। किसे जाना जाता था? सावन सिंह को। अगला प्रश्न है, नौरस नामक पुस्तक किससे संबंधित है? प्रश्न है, नौरस नामक पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाबर से, जहांगीर से, इब्राहिम आदिल शाह से और आसफ जाह से। तो दोस्तों नौरस नामक पुस्तक का जो संबंध है वो इब्राहिम आदिल शाह से है। किससे? इब्राहिम आदिल शाह से। अगला प्रश्न है, कलाकार नैनसुख का संबंध किस कला शैली से है? क्या प्रश्न है? कलाकार नैनसुख का संबंध किस कला शैली से है, या नैनसुख किस कला शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कांगड़ा, डुडार, गुलेर और हड़ौती। तो नैनसुख जो है उसका संबंध गुलेर शैली से है। किस शैली से है? गुलेर शैली से। और दोस्तों इसके साथ ही जो नैनसुख थे वो गुलेर शैली का प्रमुख चित्रकार भी था और पंडित सेव के छोटे पुत्र भी थे। कौन? नैनसुख। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन कहाँ संग्रहित है? प्रश्न है, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, लावर संग्रहालय पेरिस, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन। तो दोस्तों पहाड़ी शैली का जो चित्र है कालिया मर्दन, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? V.S. माणक्कर ने, दयाराम साहनी ने, सिकंदर ने और मनोरंजन घोष ने। तो इनमें से भीमबेटका गुफाओं की खोज V.S. माणक्कर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया? क्या प्रश्न है? किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया? नंदलाल बोस ने, अमृता शेरगिल ने, चैमनी राय ने और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों इनमें से राजा रवि वर्मा ने शकुंतला नामक चित्र बनाया। किसने? राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब की? या टैगोर ने विचित्रा क्लब कब स्थापित किया? दोस्तों इनमें से टैगोर ने जो है विचित्रा क्लब 1915 में स्थापित किया। कब स्थापित किया था? 1915 में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? प्रश्न है, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद किस कला से संबंधित या किस शैली से संबंधित है? दक्कन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और मुगल शैली। तो दोस्तों जो निहाल चंद है वो राजस्थानी शैली से संबंधित है। किससे? राजस्थानी सी। और इसकी भी एक उपशैली है किशनगढ़ शैली। इसकी राजस्थानी की उपशैली किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहाँ प्रश्न के अनुसार इसका आंसर राजस्थानी शैली होगा। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में किसके द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? प्रश्न है, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में किसके द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? D.P. राय चौधरी, I.K. गुजराल, राम किंकर बैज और मौलाना अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इनमें से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की थी? क्या है? मेघदूत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों मेघदूत की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी। किसने की मेघदूत की रचना? कालिदास ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने शहीद स्मारक की रचना की? किस कलाकार ने शहीद स्मारक की रचना की? धनराज भगत ने, D.P. राय चौधरी ने, राम किंकर बैज ने और अनीश कपूर ने। तो दोस्तों इनमें से D.P. राय चौधरी ने या देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मारक की रचना की थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।